हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोनेंट्स और रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो नंबर्स हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर आप रैशनल और इरेशनल दोनों को ले लेते हैं तो वो बनाते हैं हमारे रियल नंबर्स। ओके, अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिनको बहुत बार मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि अगर मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूं, ओके, तो मैं उसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। वैसे ही अगर मैं 3 को 10 बार मल्टीप्लाई करूं, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 10 बार मल्टीप्लाई करूं, तो उसको मैं 3 की पावर 10 लिख सकता हूं। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स, जो मेनली पावर से डील करता है। अब इसके कुछ लॉस होते हैं जो कि क्वेश्चन करने में हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे कुछ लॉस मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई होता है a की पावर n से, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई को डॉट से दिखाया है। तो हमारा लॉ ये है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई होता है a की पावर n से, तो इसमें होगा क्या, आपका बेस जो a है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, a की पावर m प्लस n। वैसे ही अगर a की पावर m है और उसकी होल की पावर n है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बेस सेम होगा, लेकिन जो दो पावर हैं आपके सामने वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा a की पावर m इंटू n। इसके बाद जो तीसरा लॉ है उसमें क्या है कि अगर a की पावर m है वो डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, तो यहाँ पे भी बेस सेम रहेगा, लेकिन जो पावर हैं वो माइनस हो जाएंगी। मतलब ये जो पावर m है ये माइनस कर देगी किसको, पावर n को। लेकिन इसके लिए m की जो पावर है वो n की पावर से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये लॉ हम लगा सकते हैं। ओके, m जो पावर है वो n से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप ये लॉ लगा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा लॉ है उसमें ये है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई होता है b की पावर m से, तो यहाँ पे पावर सेम रहेगी, लेकिन जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ab की पावर m। तो ये जो चार लॉ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि हमें ये लॉ नहीं पता होते। तो चलिए कुछ इन लॉज को कुछ एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, बेस जो है वो सेम है और ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे हमें एक रूल याद आता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वस टू होता है a की पावर m प्लस n। यहाँ पे a की जगह पे कौन है, 2 है, m की जगह पे कौन है, 2/3 है, और n की जगह पे कौन है, 1/3 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। पावर में जो दो पावर हैं हमारी यहाँ पे वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर में रहेगा 2/3 प्लस 1/3। क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर सेम है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 की पावर 3/3। तो 3/3 होता है 1, तो 2 की पावर 1 हमारा आंसर आ जाएगा 2। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने एक आइडेंटिटी लगाई और हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 32 की पावर 1/5 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो 2 की पावर जो 5 होती है, अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 32 देती है। ओके, तो यहाँ पे जो 32 है उसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, तो 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर क्या है, 1/5। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है
तो जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो पावर 5 है और एक और पावर 1/5 है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन बेस हमारा सेम रहेगा। तो जब ये 5 × 1/5 होगा तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे और हमें 2 की पावर 1 मिलेगी, जो कि हमें आंसर 2 देगी। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी पावर 1 में रहती है, इसका मतलब जो बेस है वो किसी ना किसी पावर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो यहाँ से हमें सिंपल सा रूल लिख रहा है कि a की पावर m जब a की पावर n से डिवाइड होता है तो क्या होता है, बेस हमारा सेम रहता है लेकिन पावर माइनस हो जाती है। अब जो मेन कंडीशन थी कि m ग्रेटर देन n होना चाहिए, तो यहाँ हमें सामने दिख ही रहा है कि 1/2 हमेशा 1/4 से बड़ा होता है। तो ये रूल हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम होगा लेकिन पावर माइनस हो जाएगी। तो 1/2 को जब आप 1/4 से माइनस करेंगे तो आपको सबसे पहले डिनोमीटर सेम करना होगा, और डिनोमीटर सेम हो जाएगा तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 11 1/4 पावर में। ओके, तो बहुत ही सिंपल कंडीशन थी। अगर आपको ये लॉ याद होगा तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसका आंसर निकालना। ओके, तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर आपको ये रूल नहीं पता होंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं बन सकते। और देखते हैं क्वेश्चन आगे। सॉरी। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 125 की पावर -1/3 है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी पावर 1 में होती है तो अंदर जो बेस होता है वो किसी ना किसी पावर में होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1/3 है, मतलब पावर कोई ना कोई 3 पावर में होगी। ओके, हमें पावर 3 बनानी होगी, तभी हम इससे मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 125 को अगर पावर 3 में लिखना हो तो हमें याद आता है कि 5 की पावर 3 125 होती है। तो यहाँ पे जो 125 है उसको हम क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3। अब हमें सिंपल सा रूल याद आता है कि a की पावर m उसकी भी पावर n क्या होता है, a की पावर m × n। तो यहाँ पे जो दो पावर हैं 3 और 1/3 वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये बेस हमारा 5 होगा और 3 × -1/3 हो जाएगा। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 5 की पावर -1। अब पावर -1 जब हम हटाएंगे तो जब भी पावर -1 माइनस में होती है उसको आप हटाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आया है तो आगे यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। ओके, अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं और भी वीडियोस ला सकूं इसके ऊपर, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। और आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना आप लाइक कर सकते हैं कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोनेंट्स और रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो नंबर्स हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर आप रैशनल और इरेशनल दोनों को ले लेते हैं तो वो बनाते हैं हमारे रियल नंबर्स। ओके, अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिनको बहुत बार मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि अगर मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूं, ओके, तो मैं उसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। वैसे ही अगर मैं 3 को
10 बार मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 10 बार मल्टीप्लाई करूँ तो उसको मैं 3 की पावर 10 लिख सकता हूँ। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स, जो मेनली पावर से डील करता है। अब इसके कुछ लॉस होते हैं जो कि क्वेश्चन करने में हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे कुछ लॉस मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई होता है a की पावर n से, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई को डॉट से दिखाया है, तो हमारा लॉ ये है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई होता है a की पावर n से, तो इसमें होगा क्या, आपका बेस जो a है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, a की पावर m प्लस n। वैसे ही अगर a की पावर m है और उसकी होल की पावर n है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बेस सेम होगा, लेकिन जो दो पावर हैं आपके सामने वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा a की पावर m इंटू n। इसके बाद जो तीसरा लॉ है उसमें क्या है कि अगर a की पावर m है वो डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, तो यहाँ पे भी बेस सेम रहेगा, लेकिन जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी। मतलब ये जो पावर m है ये माइनस कर देगी किसको, पावर n को। लेकिन इसके लिए m की जो पावर है वो n की पावर से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये लॉ हम लगा सकते हैं। ओके, m जो पावर है वो n से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप ये लॉ लगा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा लॉ है उसमें ये है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई होता है b की पावर m से, तो यहाँ पे पावर सेम रहेगी, लेकिन जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ab की पावर m। तो ये जो चार लॉ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि हमें ये लॉ नहीं पता होते। तो चलिए कुछ इन लॉज को कुछ एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, बेस जो है वो सेम है और ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे हमें एक रूल याद आता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वस टू होता है a की पावर m प्लस n। यहाँ पे a की जगह पे कौन है, 2 है, m की जगह पे कौन है, 2/3 है, और n की जगह पे कौन है, 1/3 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। पावर में जो दो पावर हैं हमारी यहाँ पे वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर में रहेगा 2/3 प्लस 1/3। क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर सेम है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 की पावर 3/3। तो 3/3 होता है 1, तो 2 की पावर 1 हमारा आंसर आ जाएगा 2। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने एक आइडेंटिटी लगाई और हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 32 की पावर 1/5 है। तो फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो 2 की पावर जो 5 होती है, अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 32 देती है। ओके, तो यहाँ पे जो 32 है उसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, तो 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर क्या है, 1/5। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो पावर 5 है और एक और पावर 1/5 है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन बेस हमारा सेम रहेगा। तो जब ये 5 इंटू 1/5 होगा तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे और हमें 2 की पावर 1 मिलेगी जो कि हमें आंसर 2 देगी। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी पावर 1 में रहती है इसका मतलब जो बेस है वो किसी ना किसी पावर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो यहाँ से हमें सिंपल सा रूल लिख रहा है
कि a की पावर m जब a की पावर n से डिवाइड होता है तो क्या होता है, बेस हमारा सेम रहता है लेकिन पावर माइनस हो जाती है। अब जो मेन कंडीशन थी कि m ग्रेटर देन n होना चाहिए, तो यहाँ हमें सामने दिख ही रहा है कि 1/2 हमेशा 1/4 से बड़ा होता है। तो ये रूल हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम होगा लेकिन पावर माइनस हो जाएगी। तो 1/2 को जब आप 1/4 से माइनस करेंगे तो आपको सबसे पहले डिनोमीटर सेम करना होगा, और डिनोमीटर सेम हो जाएगा तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 11 1/4 पावर में। ओके, तो बहुत ही सिंपल कंडीशन थी। अगर आपको ये लॉ याद होगा तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसका आंसर निकालना। ओके, तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर आपको ये रूल नहीं पता होंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं बन सकते। और देखते हैं क्वेश्चन आगे। सॉरी। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 125 की पावर -1/3 है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी पावर 1 में होती है तो अंदर जो बेस होता है वो किसी ना किसी पावर में होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1/3 है, मतलब पावर कोई ना कोई 3 पावर में होगी। ओके, हमें पावर 3 बनानी होगी, तभी हम इससे मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 125 को अगर पावर 3 में लिखना हो तो हमें याद आता है कि 5 की पावर 3 125 होती है। तो यहाँ पे जो 125 है उसको हम क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3। अब हमें सिंपल सा रूल याद आता है कि a की पावर m उसकी भी पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे जो दो पावर हैं 3 और 1/3 वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये बेस हमारा 5 होगा और 3 इंटू -1/3 हो जाएगा। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 5 की पावर -1। अब पावर -1 जब हम हटाएंगे तो जब भी पावर -1 माइनस में होती है उसको आप हटाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आया है तो आगे यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। ओके, अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं और भी वीडियोस ला सकूं इसके ऊपर, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। और आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना आप लाइक कर सकते हैं कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।